नाम मात्र के सिर्फ वोटर हैं, क्योंकि इनके सामने आज तक किसी ने ढोल की मांडी नहीं मांडी, तो उसको इन लोगों ने कमजोर करने का काम किया। तो मेरा तो एक ही कहना है कि कुम्हार समाज के जो प्रति शंकर भाकर ने जो टिप्पणी की है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और आगे के लिए उनकी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले या न ले, चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूं, हमें जवाब भी देना आता है, हाथों से भी देना आता है और जुबान से भी देना आता है। इस बात को ध्यान में रख करके आगे कोई बोले तो 35 कौम के खिलाफ बोलने से पहले सोच करके बोले। सर, कानूनी कार्रवाई कुमार समाज द्वारा कई जगह FIR कराई गई है। आप भी क्या जयपुर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, आप क्या जयपुर हम सीएम हाउस से सीएम साहब को लिखेंगे, राष्ट्रीय करणी सेना की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं अवगत करा दूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हम भी कार्रवाई की मांग करेंगे। पर कार्रवाई कौन करे, कार्रवाई करे कौन? जहां एक ही जाति के पूरे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक भरे हुए हो, वहां कार्रवाई कौन करेगा? मां परोसने वाली और बेटे खाने वाले, ये कहावत तो यहां पर वो हो रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही जाति के नेता और एक ही जाति के अधिकारी भरे हुए होते हैं, वहां कार्रवाइयां नहीं होती भैया। मतलब मिली भगत को आरोप लगा रहे होते कभी जो वर्तमान के अंदर विधायक है, वह भी पूर्व विधायक भी एक ही समाज का जो लोग बाग कर्मचारी भर रखे है, मतलब अदर दूसरे समाज पर कार्रवाई कौन करे? मैं तो खुला कहता हूं, हमेशा ही कहता हूं, मैं तो इनके टारगेट पर बना हुआ हूं। मेरे को तो मरवाने के लिए इन्होंने फिरौतियां तक दी है, बाहर पुलिस के रिकॉर्डों में है, पर मैं मर थोड़ी गया इनके कहने से। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, अगर इनकी सहमति नहीं है तो अब तक इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? मीडिया के सामने आके खंडन करते और उसको बाहर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते। इनका मौन रहने का मतलब सहमति, इनकी सहमति से ही वो स्टेटमेंट दे रहा है, बार बार दे रहा है। वो कभी किसी के खिलाफ दे देता है, कभी किसी के खिलाफ दे देता है। अगर किसी को स्पीच देनी नहीं आए तो उसको माइक पकड़ाना जरूरी थोड़ी है मंच पर। ये कुम्हार समाज का अपमान नहीं, ये 35 कौम के गरीब गुरगे समाज का, पूरे समाजों का अपमान है। तो एक चीज और बताइए कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से जातीय हमले हैं और जातीय टिप्पणियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे यही तो है, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये विशेष तौर से टिप्पणी की जाती है। एक जाति को खुश करने के लिए दूसरी जाति के वोट लो और उसके खिलाफ टिप्पणी करो, ये परंपरा पड़ी हुई है इन पार्टियों में। और उसी से अरे यहाँ विकास करवाइए ना। अब भादरा के हालात देख लो ना आप। मैं आता हूं इधर से, जयपुर से आता हूं, तो ये सावा रोड देख लो आप। अगर कट मार के जाओगे तो कलाना रोड देख लो, किराड़ा रोड देख लो, अड़ाइला रोड देख लो, मेलिया अगर आपका है बोधला से मेलिया होके काड़वास जाते हो तो वो रोड देख लो, आधी फुट के गड्ढे हैं। अगर राजगढ़ होके जाना चाहते हो झुंझुनू होके तो उसमें गड्ढे हैं। कौन सा रोड? विकास नाम की यह चीज ही नहीं है। विकास तो घर में नाम ही नहीं निकल आते ये किसी का। सुखदेव जी, पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक मंचां ऊपर भाषण, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, भाषा की जो मर्यादित चीजा छोड़ी है वह कठे न कठे लगने लग रही है कि एक राजनीति ने दूषित करना रही या समाज ने दूषित करना रही, चाहे सार्वजनिक मंचा की बात हो चाहे व्यक्तिगत टिप्पणियां की बात हो। शायद सुनिया भी होगा थे, बड़े बड़े मंचा पर भाषा है वह कठे न कठे छूटती जाने लग रही है। ये आपकी बात सही है। ये वोट बैंक के लिए, ये अपनी जाति को खुश करने के लिए दूसरी जाति के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, हम विरोध करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे। 35 कौम की बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती थी। मैं दरी बिछा करके SDM कार्यालय आगे मैं बैठा रहता था, थाने के आगे मैं बैठा रहता था, जब जाकर के यहाँ FIR दर्ज होती थी। अभी उस पर थोड़ा अंकुश लगा है, पर आज भी SC ST और गरीब तबका है उसके खिलाफ यहाँ के थानों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितनी FIR पेंडिंग पड़ी है जिनपे कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई के नाम पर दोनों समाजों को दबा करके, बिठा करके, दूसरी पार्टी पे दबाव बना करके यहाँ राजीनामे प्रस्तुत किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। आपके सामने है, आप लोग तो देखते हो। तो मैं तो यही चाहता हूं कि भादरा हमेशा राजनीति में एक अलग हटके इसकी भादरा की पहचान रही है और वो अलग हट करके पहचान रहे। ये जो जातीय स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सर, जो भाजपा पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकरलाल भास्कर, 27 तारीख को ये घटना थी, अभी तक आज 2 तारीख हो चुकी, तकरीबन 6 दिन होने को है। अभी तक किसी पार्टी के बड़े नेता, जिला अध्यक्ष या यहाँ की पार्टी के जो बड़े नेता है उनका कोई बयान नहीं आना। क्या आपको लगता है कि वो अपने आप में एक अहंकार है उनमें
कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। उनमें अहंकार भी है, ईगो भी है, और वो कहते हैं कि कहां जाएंगे कहां, वोट गिरने के लिए तो हम ही आएंगे। कोई दूसरी पार्टी, दूसरी 35 कौम में किसी को टिकट ही नहीं मिलती, तो उनमें अहंकार है, बोले मुझे नहीं तो तुझे, तुझे नहीं तो मुझे। तो उनमें अहंकार है इस बात का कि कोई ये पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां, ये दूसरे को टिकट ही नहीं देती, एक ही समाज में टिकट देती है, और एक ही समाज के लोग 8-8 लोग यहां खड़े होते हैं। वोट है इनके सारे 80,000 बताते हैं, किसी को 1.5 लाख बताते हैं, किसी को 1.25 लाख बताते हैं, किसी को 80,000 वोट है, और 8 लोग खड़े होते हैं एक ही समाज के। तो इसलिए आज 35 कौम की अनदेखी है भादरा के अंदर। तो सर एक बात, 35 कौम की अनदेखी हो रही है, तो आप मौका आ रहा है 2023 में, उस पे आपका क्या संदेश है? मैं कहूं 2023 का आने वाला चुनाव है, उसमें इनको दिखाएंगे चमत्कार को नमस्कार है। और 35 कौम एक जगह हो गई ना, तो ये स्टेटमेंट देना छोड़ तो माइक पकड़ना भूल जाएंगे। स्टेटमेंट देना तो दूर की बात है, माइक ही पकड़ना भूल जाएंगे। अगर इस जनता ने 35 कौम ने मिलकर के एक मानस बना दिया। अगर आज कुमार समाज का अपमान हुआ है, कल मेघवाल समाज का अपमान होगा, परसों धार्मिक समाज का अपमान होगा, फिर किसी और अन्य समाज का अपमान होगा। सर तो चुनाव लड़ने वाला एक ही कौम का होता है, तो वो 35 कौम क्या करेगी? तो मैं यही तो कह रहा हूं भाई, टिकटें ही एक ही कौम में दे रही है ये राष्ट्रीय पार्टियां। हम बात करेंगे, जयपुर में अभी जाऊंगा तो मैं मिलूंगा, गहलोत साहब से भी मिलूंगा, मैं सतीश पूनिया जी के सामने भी रखेंगे। और जो ये कुमार समाज के खिलाफ टिप्पणी है, ये अकेले कुमार समाज के खिलाफ नहीं, हर गरीब दबके तुबके समाज के खिलाफ ये टिप्पणी है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। करणी सेना के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पर हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो पूरी की पूरी कार्यकारिणी पर एक्शन लिया जाए इस प्रकार के बयान से? मैं बताऊं आपको, एक्शन कौन लेगा जब एक ही जाति के स्टेटमेंट देने वाले हों और एक ही जाति के अधिकारी हों और एक ही जाति के नेता हो, तो नीचे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इन्हीं के हैं, कौन एक्शन लेगा इनके ऊपर? तो एक चीज और बताइए कि राष्ट्रीय करणी सेना के आप अध्यक्ष हो, और मान लो यहाँ का प्रशासन और सरकार इस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, या फिर बीजेपी की जो राज्य अध्यक्ष है वो कोई कार्रवाई नहीं करे, तो उसके बाद में राष्ट्रीय करणी सेना क्या स्टेप उठाएगी इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर के हम एक अल्टीमेटम देंगे लिखित में कल। उस अल्टीमेटम की जो भी डेट होगी, उस डेट तक अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, तो एक यहाँ मूर्ति चौक से लेकर के तहसील कार्यालय तक कीड़ी नगरा देखते हो ना आप, उस तरह से यहाँ 35 कौम की जनता को बुलाएंगे और एक शानदार जुलूस और इनका विरोध करने के लिए एक शानदार रैली के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर के इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। 35 कौम में से कोई उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करोगे क्या? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 35 कौम में उम्मीदवार जताएंगे और लेकर के आएंगे आपके सामने। उसमें चेहरा हो सकता है मैं भी हूँ या और हो, उसमें चेहरा मैं भी हो सकता हूँ या और भी हो सकता है। हम सब लोग बैठ करके और एक तय करेंगे, और उस तय प्रोग्राम के तहत ही हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शंकर बाकर है, इससे पहले बनिया समाज को भी भोला समाज बता चुके हैं, और कई बार बयानबाजी ये भी कर चुके हैं, जो बलवान पूनिया जी को जो 82,000 वोट मिले, वो कह चुके हैं कि ये वोट तो फद्दू लोगों ने दे दिए। पत्रकारों पर भी डालेश पारिक पर जी भी टिप्पणी गलत की थी उन्होंने। क्या इस प्रकार के आदमी को किसी पार्टी में रखना उचित मानते हैं? अरे मैं तो ये बार बार कहता हूँ, नहीं है उचित है, पर धनी का धनी कौन? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो, जिला अध्यक्ष वो, उन्हीं के सारे काम नीचे से लेके ऊपर तक उन्हीं के हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? पिछले दिनों आपने देखा होगा, भादरा भाईचारे के अंदर और सद्भावना के अंदर भादरा की एक मिसाल कायम है। और गांधी प्रकरण में गोकसी का एक प्रकरण करके उसमें कौन था? ये इन्हीं की जाति के लोग थे। पता नहीं वो कहां से लेके आए, कहां उसका सैंपल हुआ, क्या हुआ, मुकदमा करा करके यहाँ हरियाणा पंजाब के पता नहीं कहां के लोग भर दिए। वो तो ठीक है, यहाँ की जनता शांति प्रिय जनता है, और उन्होंने समझ करके कानून में विश्वास रख करके और ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया। आज उसमें एफआईआर लग गई, नहीं तो ये तो यहाँ लड़ा करके मार देते हैं। खून की नदियां यहाँ भादरा में बुहा देते हैं उस गाय हत्या प्रकरण के नाम पर। तो ऐसे लोगों से बच करके और सचेत रहना होगा हमें। और उसमें भी आप लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लिया था, तो मैंने क्या कहा था, भी जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर है वो है अगर मुलजिम तो सलाखों के पीछे होंगे, अगर नहीं है मुलजिम तो घर होंगे। आज देख लो, घर है ना, उनको 169 की रिहाई मिली है, बाकायदा सरकार ने जांच करके एसआईटी गठित करके दी है।
तो मैंने तो पहले ही आप शंका जताई थी कि ये समाज के लोग, एक ही समाज के लोग ये यहाँ दंगा भड़काने के लिए और के लिए ऐसे प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसे गलत स्टेटमेंट क्यों देते हैं। 35 कौम का और कोई भाई और बहन तो नहीं बोलते हैं। ये दबंगाई है इनकी, सामंतवादी है यहाँ के, क्योंकि राजनीति में पकड़ी इन्हीं की हो गई, दूसरे को राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती, तो इसलिए ये अपने आप को खामखा समझते हैं, खामखा है नहीं समझते हैं। कुम्हार समाज ने आज ज्ञापन देते वक्त कहा भी था कि अगर शंकर भाकर में हिम्मत है तो अब आकर दिखाएं बाजार में। क्या दबंगता भी दिखानी जरूरी है, ऐसे में आपको लगता है? भाई दबंगता देखो, दबा कुचला समाज एक होगा तब दबंगता दिखाई जाएगी। दबंग तो आज ये हैं, दबंग तो आज ये हैं, शंकर भाकर जैसे लोग हैं, ये दबंग ही हैं, क्योंकि इनकी राजनीति की जड़ें नीचे से लेके ऊपर तक जड़ें, गहरी जड़ें हैं। अपन लोगों ने राजनीति की बातें समझी ही नहीं। आज दबा कुचला समाज 35 कौम एक हो जाएगी तो भाकर भादरा में पैर ही नहीं रख पाएगा। पर एक, उसके लिए एक होना पड़ेगा, कहने से नहीं होता, एक होना पड़ता है। सुखदेव जी क्या मैसेज देना चाहोगे भादरा की जनता ने, क्योंकि भाईचारे को जो माहौल निरंतर खराब होने लग रहा है? भादरा की जनता से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये दबंगाई, एक ही जाति के पूरे अधिकारी, एक ही कौम के पूरे नेता, जहां कहीं भी ऐसा स्थिति जहां भी होती है वहां यही हाल होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के बता रहा हूं कि 4 आदमी बैठे हैं और उन्होंने एक बोतल का ढक्कन खोला और चारों ने आधा आधा पौआ या पौआ दारू पी, तो वो घर जाके रोटी भी खा सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और वही बोतल एक आदमी पूरी गटक लेगा तो वो ना बात कर पाएगा, ना खाना खा पाएगा, ना सो पाएगा, कहीं नाली पर पड़ा मिलेगा। तो वही हालात इनकी है। इनको अपन ने इतना पावर दे दी, इस जाति को अपन ने इतनी पावर दे दी, इनके इतना नशा हो गया कि ये किसी को कुछ समझते नहीं। इनका नशा आने वाली 2023 में आप लोगों को उतारना पड़ेगा, सबको एक होकर। बहुत बहुत धन्यवाद।